क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले कुछ सालों में कौन सा ऐसा एसेट है जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है? अगर आप सोच रहे हैं सोना, तो जरा ठहरिए, क्योंकि असली चमक जो है वो चांदी में दिख रही है। मोतीलाल ओसवाल की नई रिपोर्ट सिल्वर 2030 द अनप्रेसिडेंटेड राइज के मुताबिक चांदी एक लंबे बुल रन में है और इसके जो दाम है वो 2027 तक 50% तक उछलकर $75 से $77 प्रति ऑन्स पर पहुंच सकते हैं। यानी कि जो इंडिया है उसमें चांदी की कीमत 2,45,000 प्रति किलो तक जाने की संभावना है। अब सवाल ये है कि आखिर चांदी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? दरअसल चांदी की खासियत ये है कि ये दो तरीके से आपके काम आती है। एक तरफ ये सोने की तरह कीमती और सुरक्षित निवेश मानी जाती है, वहीं दूसरी तरफ ये एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल मेटल भी है। आज सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार्स, 5G नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी डिवाइसेस है, हर जगह चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया में तकरीबन 60% चांदी की मांग अब इंडस्ट्रीज से आती है और यही वजह है कि आने वाले कुछ ही सालों में इसकी जो डिमांड है वो तेजी के साथ बढ़ेगी। लेकिन इस कहानी का जो दूसरा पहलू है वो और भी ज्यादा दिलचस्प है कि चांदी की जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है। पिछले 7 सालों में इसका जो प्रोडक्शन है वो उसकी डिमांड से कम है, क्योंकि चांदी ज्यादातर जिंक और कॉपर जैसी मेटल्स के साथ निकलती है और इसे जल्दी से ज्यादा निकालना मुश्किल होता है। इसका मतलब साफ है कि कम सप्लाई, ज्यादा डिमांड और कीमतों में लगातार मजबूती, और यही वजह है कि मार्केट एनालिस्ट मान रहे हैं कि सिल्वर बुल रन अभी बस शुरू ही हुआ है। इसलिए देखा जाए तो भारतीय निवेशक जो है उनके लिए ये जो मौका है वो और ज्यादा खास है, क्योंकि चांदी की कीमत डॉलर में तय होती है और अगर आने वाले सालों में रुपया कमजोर होता है तो भारतीय निवेशकों को इससे डबल फायदा मिल सकता है। एक, डॉलर में चांदी के बढ़ते दामों में आपको फायदा मिलेगा और दूसरा है रुपए की गिरावट से मिलने वाले अतिरिक्त रिटर्न भी आपको मिलेंगे। इसी के साथ अब अगर आप सोच रहे हैं कि चांदी में निवेश कैसे करें, तो इसके 3 मुख्य रास्ते हैं जिनको आप चुन सकते हैं, जिसमें से पहला है सिल्वर ETF, जो सबसे ज्यादा आसान और सुरक्षित निवेश है। आप इन्हें अपने डीमेट अकाउंट से खरीद सकते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से बढ़ते या फिर घटते रहते हैं। दूसरा है फिजिकल सिल्वर, यानी कि सिक्के या फिर बार खरीद सकते हैं आप, जो असली मालिकाना हक आपको देते हैं, लेकिन इसमें मेकिंग चार्जेस भी होते हैं, GST भी होता है और स्टोरेज कॉस्ट भी यहाँ पर जुड़ी होती है। तीसरा जो रास्ता है वो है MCX फ्यूचर्स का, जो अनुभवी ट्रेडर्स के लिए होता है और शॉर्ट टर्म में तेजी गिरावट से मुनाफा कमाने का आपको मौका भी देता है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की सलाह है कि लंबी अवधि के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ETF चुन सकते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स फ्यूचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 से 2026 में प्रोडक्शन धीमा रहने की वजह से बाजार में चांदी की कमी बनी रहेगी, जिससे कीमतें ऊंचाई पर रह सकती है। 2028 के बाद कुछ नई प्रोजेक्ट्स और रिसाइकलिंग थोड़ी सी राहत आपको दे सकती है, लेकिन लंबे समय के नजरिए से चांदी की जो दिशा है वो ऊपर की ओर जाती हुई नजर आती है। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ है कि चांदी फिलहाल सिर्फ आभूषण का ही कोई मेटल नहीं रह गया है, अब ये आपके फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी के लिए एक रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। अगर आप आने वाले कुछ सालों में पोर्टफोलियो को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप सिल्वर पर अपनी नजर जरूर बनाए रखें।